और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली से एक खबर आ रही है। CSIR की बैठक में पीएम मोदी ने चेताया है, भविष्य में क्लाइमेट चेंज बनेगी बड़ी चुनौती। ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। विज्ञान ने हमेशा संकट का समाधान खोजा है, हमें इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। कोरोना सदी की सबसे बड़ी चुनौती है और भारतीय वैज्ञानिकों ने कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक साल में बना दी कोरोना वैक्सीन और CSIR ने देश को दी है कई प्रतिभाएं। आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है भारत, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज भारत सतत विकास और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं और दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, वैक्सीन से वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर बैटरी टेक्नोलॉजी तक हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। कार्बन कैप्चर से लेकर के एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज तक हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। साथियों, अभी यहां आप सबकी ओर से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, CSIR की भूमिका इससे भी एक कदम आगे की है। आपको इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलना होगा। मुझे खुशी है कि मैंने पिछले साल जो सुझाव रखा था, CSIR ने उसे इंप्लीमेंट करते हुए समाज से संवाद और सुझाव लेना भी शुरू कर दिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बना देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला प्रदेश। उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट 97.4% पर पहुंचा है। यूपी में 5,07,23,809 कोविड टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,18,714 कोविड टेस्ट किए गए हैं। 1,35,000 सैंपल RT-PCR के माध्यम से किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी बना देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला प्रदेश और उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट जो है वो 97.4% पर पहुंचा है। यूपी में 5,07,23,809 कोविड टेस्ट किए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 3,18,714 कोविड टेस्ट किए गए हैं। 1,35,000 सैंपल RT-PCR के माध्यम से किए गए हैं। SK वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। SK वाजपेयी, एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, वो जरूर उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे कोरोना को यूपी से पूरी तरीके से खत्म किया जाए, जिसको लेकर वैक्सीनेशन ड्राइव तेजी के साथ पूरे यूपी में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ में टेस्टिंग लगातार जारी है। पिछले अगर हम 24 घंटों में देखेंगे तो 3,19,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। 1175 नए कोरोना केसेस निकल कर आए हैं। 3,600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जरूर राहत भरे हैं। हालांकि ये जरूरी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक के दौरान भी अफसरों को निर्देशित किया है कि जिन उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में छूट दी गई है और जहां पर प्रतिबंधों के साथ चीजों को अनुमति मिली है, वहां पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। और ये जरूरी भी है उत्तर प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए सभी की जिम्मेदारी है कि वो गाइडलाइन का पालन करे ताकि कोरोना को रोका जा सके। जी बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।
और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी आबकारी विभाग में एक अहम तैनाती की गई है। आईएएस रमाकांत पांडे विशेष सचिव आबकारी बने हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। आईएएस रमाकांत पांडे विशेष सचिव आबकारी बनाए गए हैं और यूपी आबकारी विभाग में अहम तैनाती है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ पूरी जानकारी एक बार तफसील से बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से अलीगढ़ में बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद कई अफसरों को हटाया गया था, जिसमें आयुक्त से लेकर अपर आयुक्त, साथ ही साथ में उप आयुक्त जैसे अफसरों पर भी कार्रवाई हुई थी। साथ ही साथ जिले में भी जिला एक्साइज ऑफिसर समेत 5 अफसर सस्पेंड हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब आबकारी विभाग में एक सख्त अफसर रमाकांत पांडे की तैनाती की गई है और निश्चित है कि वरिष्ठ आईएएस अफसर है और लंबा उनका कार्यानुभव है, उनको विशेष सचिव आबकारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। निश्चित है कि कोशिश यही है कि अब आबकारी विभाग को मजबूती के साथ काम किया जाए और जहां जहां पर भी इस तरीके की शिकायतें थे वहां छापेमारी की जाए। साथ ही साथ जो भी अफसर लापरवाही कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो उस दिशा में एक बड़ी तैनाती एक आईएएस अफसर को विशेष सचिव स्तर के पद पर बैठाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि आबकारी में जो भी ऐसे अफसर हैं जिनकी लापरवाही से इस तरीके की घटनाएं होती हैं उनको तत्काल हटाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आ रही है। 3 बदमाशों ने महिला को तमंचे से गोली मारी है। महिला को गोली मारने के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। गोली मारने के बाद बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हुए हैं। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया है। महिला की हालत गंभीर है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के सेंटर पॉटरी एरिया की घटना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से आ रही है। 3 बदमाशों ने महिला को तमंचे से गोली मारी है और महिला को गोली मारने के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। गोली मारने के बाद बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए फरार हुए हैं। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया है। महिला की हालत गंभीर है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के सेंटर पॉटरी एरिया की यह घटना है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 बदमाशों ने एक महिला को गोली मारी है। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुछ जानकारी मिल पा रही है क्यों इस महिला को गोली मारी गई है? अभी क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन, आवाज आ रही है? और अमरोहा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध असला बनाते 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और कारतूस बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। जंगल सफारी होटल के पास जंगलों में बनाते थे अवैध असला। थाना गजरौला के कांका ठेर के जंगल में की है कार्रवाई। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। एसआई राहुल ने की है खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। खुदकुशी के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों को दी है खुदकुशी की जानकारी। पांडव नगर की छत पर तैनात था एसआई। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआई राहुल ने खुदकुशी की है। सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। खुदकुशी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों को खुदकुशी की जानकारी दी गई है। आपको बता दें, पांडव नगर थाना की छत पर तैनात था एसआई। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआई राहुल ने की है खुदकुशी। सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या की है। और यूपी में कोरोना केस में कमी के बाद ओपीडी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अस्पतालों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में फीवर क्लिनिक की अलग से व्यवस्था है और जिला अस्पतालों में सर्जिकल ओपीडी भी
शुरू हो गई है। ऑपरेशन से पहले मरीजों की होगी ट्रूनेट और RT-PCR जांच। अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर भी होंगे संचालित। कोरोना काल में बंद की गई थी OPD सेवा। और मेरठ में कोरोना काल में बंद OPD को खोल दिया गया है। OPD बंद होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए OPD में इलाज शुरू कर दिया गया है। मेरठ के अंदर पिछले काफी समय से OPD सुविधाएं बंद चल रही थी। उसी को लेकर के जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लगातार परेशानी हो रही थी। उसके बाद अब एक खुशी की लहर दोबारा आई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ी थी, उसके बावजूद अब दूसरी लहर समाप्ति की ओर जा रही है। वहीं OPD सुविधाएं दोबारा से चालू कर दी हैं। अभी CMO ने बताया कि जिस तरह से OPD सुविधा बंद थी, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो स्थिति चल रही थी उस स्थिति में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि OPD व्यवस्था जो होती है उसमें लोग। और पीलीभीत में भी 1 महीने बाद OPD सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिसके चलते मरीजों को राहत मिली है। इलाज नहीं मिलने से मरीज परेशान थे। कोरोना के चलते OPD सेवाएं बंद की गई थी और OPD सेवाएं शुरू होने पर वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। ज़्यादा लंबी बता दी तो घबरा गया, अरे यार कहीं कुछ गलत ना बोल जाए। और यूपी में आज से अस्पतालों में OPD सेवा शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर चित्रकूट में जिला अस्पताल में जनरल OPD को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान सभी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए OPD सेवा बंद कर दी गई थी। और देश में 24 घंटे में 1,32,364 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 2,713 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 28,75,286 वैक्सीन लगाई गई हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 15,229 नए मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में महाराष्ट्र में 307 लोगों की मौत हुई है। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 487 नए कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 45 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कोरोना केस में गिरावट जारी है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 589 केस सामने आए हैं और उत्तराखंड में 24 घंटे में 31 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 3,354 लोग ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 22,530 एक्टिव केस हैं। और आपको बताते हैं कि कहां पर कितने केसेस हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में 15,229 नए केस आए हैं और 307 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में 487 नए केस आए हैं, 45 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 8,811 नए केस आए, 108 लोगों की मौत हो गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो 24 घंटे में 427 नए केस आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो 24 घंटे में 24,405 नए केस आए हैं, 460 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 589 नए केस, 31 लोगों की मौत हुई है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।